तो फ्रेंड्स, डॉक्टर रंजन हियर। हमारे पास ऐसे काफ़ी सवाल यूट्यूब के थ्रू आते हैं जिसमें पूछा जाता है क्या रेबीज की वैक्सीन लगाने से रेबीज हो सकता है क्या इंसानों को। तो ये जो सवाल है कहीं कहीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन के कारण आता है, जहाँ पे कुछ यूट्यूब चैनल्स पे बताया जाता है कि रेबीज की वैक्सीन लगाने के कारण भी इंसान को रेबीज हो सकता है। ये सरासर गलत इन्फॉर्मेशन है। कभी भी रेबीज का वैक्सीन आपके बॉडी में रेबीज कॉज नहीं कर सकता, क्योंकि रेबीज का जो वैक्सीन है वो किल्ड वायरस से बना होता है। जनरली वायरस को सेल कल्चर में ग्रो किया जाता है, ग्रो करने के बाद उसको मारा जाता है, उसको किल किया जाता है केमिकल्स के थ्रू। कुछ फिजिकल एजेंट्स यूज होते हैं, समटाइम रेडिएशन यूज होता है, जैसे कि फॉर्मलिन है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन है। ये सारे केमिकल्स हैं जो पहले वायरस को मार देते हैं। वायरस के मारने से क्या होता है, उसकी जो इन्फेक्टिविटी है, इन्फेक्शन करने की क्षमता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो डेड हो जाता है। लेकिन उसका वायरस का जो प्रोटीन है और जो अदर कंपोनेंट है वो रिटेन हो जाते हैं, जिससे जो इम्यूनोजेनिसिटी है, जो इम्यून आपके बॉडी में जनरेट होता है, वो रिटेन कर जाता है। तो चूंकि जो रेबीज का वायरस है वो किल्ड वायरस है, तो कभी भी आपके बॉडी में ये इन्फेक्शन जनरेट नहीं कर सकता। तो रेबीज की वैक्सीन लगने से कभी भी आपको इन्फेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, जनरली होता क्या है कि रेबीज का जब वैक्सीन बन रहा होता है तो रेबीज का जो वायरस है उसको मारने के लिए केमिकल्स यूज होता है। उससे क्या होता है कि वायरस के जो प्रोटीन्स हैं उसके स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि जब भी कोई किल्ड वायरस का वैक्सीन लगता है तो उसके बूस्टर शॉट्स ज़्यादा देने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है कंपेयर टू लाइव वायरस वैक्सीन जो होता है उससे कम होता है। हालांकि लाइव वायरस वैक्सीन, जैसे कि आप कोरोना में देखिएगा, जो कोवैक्सीन है वो किल्ड वायरस वैक्सीन है, और जो कोविशील्ड था वो लाइव वायरस वैक्सीन था। बीमारी उससे भी नहीं फैलता, क्योंकि उसमें भी जो इन्फेक्टिविटी है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन डेड वायरस जनरली पुराने ज़माने से बना आ रहा है, जो डेड वायरस से वैक्सीन बनता है, और उससे वायरस फैलने का खतरा बिल्कुल ही नहीं होता है। तो सेफली आप रेबीज का वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाँ, कभी कभी अगर वैक्सीन कोई कंटामिनेटेड हो, जैसे उसको हाइजीनिक एक ही वैक्सीन को, जैसे 5 ml का वायल है या 1 ml का वायल है, मल्टी डोज वायल है कोई भी किल्ड वायरस का, उसको बार बार यूज किया गया हो, या पैकेजिंग के समय उसमें कंटामिनेशन आ गया हो, तो उससे लोकल इन्फेक्शन होने का जरूर डर रहता है। लेकिन रेबीज वायरस होने का डर बिल्कुल नहीं होता है। सम टाइम इन रेयर केस रेबीज के वैक्सीन से रिएक्शन जरूर होता है, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है हॉस्पिटल में जब भी आप जाते हैं तो रेबीज का वैक्सीन यूज करने के पहले जनरली वो सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर करते हैं, ताकि पता लग जाए कि आपको रेबीज की वैक्सीन से कोई रिएक्शन तो नहीं हो सकता। और जनरली बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज में रिएक्शंस होता है। ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि रेबीज की वैक्सीन बिल्कुल सेफ होती है, और उससे कम रेबीज का वायरस आपके बॉडी में इंटर नहीं होता, और आपको कभी भी उससे रेबीज नहीं हो सकता। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।